हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब। तो गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के लिए P का प्रयोग दर्पण के ध्रुव के लिए किया जाता है और C का प्रयोग दर्पण का वक्रता केंद्र होता है या दर्पण का फोकस होता है। PC दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। AB मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु होती है। A', B' ये मुख्य अक्ष पर बना वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो सबसे पहले है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पहले हम अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो है जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में देखेंगे। कहाँ वस्तु को रखते हैं, कैसा प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति आकार क्या होता है। सबसे पहले आप जो है एक सीरीज को याद रख सकते हैं। ये हमारा क्या है, अनंत। अनंत के बाद जो है वक्रता केंद्र। इसके बाद फोकस। इसके बाद ध्रुव। सबसे पहले हम वस्तु को जो है अनंत पे रखेंगे। अनंत पर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखा जाता है ये देख लेते हैं। अनंत पर वस्तु को रखा जा सकता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखा जा सकता है। यहाँ पर वस्तु को रख सकते हैं। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख सकते हैं और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रख सकते हैं। फोकस पर प्रतिबिंब वस्तु को रख सकते हैं। वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं और ध्रुव पर रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्थानों पर जो है वस्तु को रखा जा सकता है। इन 7 स्थान पर रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले अनंत पर अगर वस्तु को रखेंगे, अगर अनंत पर वस्तु को रखेंगे, अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ये क्या है, वक्रता केंद्र और क्या है ये, फोकस। तो प्रतिबिंब इसके बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद अगर वक्रता केंद्र पर
वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब भी जो है यहीं पर बनेगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। यहाँ अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है इस लाइन में बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बना। कब? जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाता है। इसके बाद फोकस, अगर फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। अगर फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमारा अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए, फोकस और फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा जो है ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे करने का मतलब है ध्रुव के इस ओर बनेगा। इसके बाद है ध्रुव पर। ध्रुव पर जो वस्तु रखेंगे वो ध्रुव पर ही बनेंगे। ध्रुव पर अगर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? ध्रुव पर बनेगा। ठीक। अब है प्रतिबिंब की प्रकृति। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो सकती है? प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति सबसे पहले है कि अनंत पर अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। इसके बाद प्रतिबिंब जो होगा वह वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा हमारा? पहला वास्तविक होगा और जो वास्तविक होगा प्रतिबिंब वह उल्टा भी होगा। इसके बाद ये बहुत छोटा होगा, आकार जो है बहुत छोटा होगा। अनंत और अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और फोकस पर रखे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बहुत छोटा हो सकता है। अब है दूसरा, पहला, दूसरा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और फोकस पर बनता है। वक्रता केंद्र और फोकस पर बनता है तो ये भी हमारा जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा और यह छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद है तीसरा,
ये हमारा क्या है, तीसरा है वक्रता है। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। और यहाँ पर भी प्रतिबिंब कैसा होगा, हमारा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बराबर होगा, चौथा कि प्रतिबिंब को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है ये भी कैसा होगा, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा और ये जो है बड़ा होगा। पाँचवा, फोकस पर रखेंगे तो फोकस पर अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है हमारा अनंत पर बनेगा। फोकस पर वस्तु को रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत पर रखे हैं। प्रतिबिंब फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये भी जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, हमारा वास्तविक होगा। उल्टा होगा और जो है बहुत बड़ा होगा। इसके बाद छठा क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह आभासी होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है अवतल दर्पण में। और बराबर आभासी होगा, सीधा होगा और प्रतिबिंब जो होगा वह बड़ा होगा। प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा, हमारा बड़ा होगा। इसके बाद सतमा है ध्रुव। ध्रुव पर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बनेगा। और प्रतिबिंब जब ध्रुव पर बनेगा तो ये भी प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा। जब आभासी प्रतिबिंब है तो यह सीधा होगा और सीधा प्रतिबिंब है तो बराबर होगा। यह हो गया अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति। अब जो है उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में देख लें। एक बार इन सभी का जो है चित्र देख लेते हैं। सबसे पहले है कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है हमारा जो है यहाँ पे मान लो कि ए और बी नाम से कोई वस्तु है, ठीक। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है बहुत बड़ा प्रतिबिंब यहाँ रखा है और जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पे बहुत छोटा बना है। ए बी है तो प्रतिबिंब जो बना बी डैश ए डैश बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना। इसके बाद है प्रतिबिंब को जो है वक्रता केंद्र से परे रखा गया है, यानी कि अनंत पर जो है वस्तु को रखा गया है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा गया है, ठीक। अनंत वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को जब रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। यह प्रतिबिंब बहुत बड़ा है और यह प्रतिबिंब क्या है, बहुत छोटा है।
प्रतिबिंब ये सीधा है और ये प्रतिबिंब जो बना है उल्टा बना है, बहुत छोटा बना है। और प्रतिबिंब छोटा बना है, बहुत छोटा नहीं बना है, प्रतिबिंब छोटा बना है और वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बना है। वो वास्तविक प्रतिबिंब बना है और वो उल्टा प्रतिबिंब बना है। इसके बाद है वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। और यह जो प्रतिबिंब बनता है जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु ऊपर में क्या है सीधा, नीचे हो क्या है उल्टा, तो ये प्रतिबिंब क्या हो गया उल्टा प्रतिबिंब हो गया। वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर जो है प्रतिबिंब बनता है। अगला है हमारा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा और आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद है ये हमारा क्या है फोकस और वक्रता केंद्र। यहाँ पर हमारा वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, इधर कुछ नहीं है तो क्या है अनंत है, और यहाँ पे क्या है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बना है। वस्तु कितना छोटा है और प्रतिबिंब बहुत क्या है बड़ा है। वस्तु के तुलना में क्या है प्रतिबिंब बड़ा बना है। इसके बाद अब फोकस पर अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत ही आवर्धित अर्थात बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा वस्तु है, फोकस पर स्थित वस्तु है। प्रतिबिंब जो बन रहा है ये अनंत पर बन रहा है, जो कि प्रदर्शित करना मुश्किल है। इसके बाद है फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु। फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित वस्तु है और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे, ये क्या है दर्पण, दर्पण की इस ओर क्या होगा पीछे। पीछे में जो है प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से क्या हो रहा है प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है और ये प्रतिबिंब बना है वास्तविक बना आभासी प्रतिबिंब बना है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बना है जो कि क्या है सीधा है। इसके बाद जो प्रतिबिंब बना है क्या बना है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना, वर्चुअल इमेज, सीधा प्रतिबिंब है और आवर्धित मतलब कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना है। सातवां है ध्रुव। अब ध्रुव पर जो वस्तु रखा जाएगा ध्रुव पर प्रतिबिंब बनेगा, और जब ध्रुव पर प्रतिबिंब बनेगा तो यह आभासी प्रतिबिंब होगा और सीधा प्रतिबिंब होगा और वस्तु के बराबर। जब वस्तु के बराबर जो है प्रतिबिंब बनेगा। अब हो गया ये अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में। अब देखते हैं उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण में भी यही स्थिति है और अवतल लेंस उत्तल लेंस में भी यही स्थिति है। बस थोड़ा सा ये अवतल दर्पण में हुआ तो लेंस में जो है, उत्तल लेंस में जो है ये सारे प्रतिबिंब बनते हैं, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। इसके बाद है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या है कि वस्तु को अगर अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। यहाँ क्या था, फोकस पर वस्तु को रखे थे अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा, अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और बहुत ही छोटा होगा। इसके बाद अनंत और ध्रुव के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी प्रतिबिंब को रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है 3 स्थानों पर बनती है। एक दर्पण के पीछे बन सकता है, ध्रुव पर बन सकता है और फोकस पर बन सकता है। अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब एक दर्पण के पीछे बन सकता है, दूसरा ध्रुव पर बन सकता है और फोकस पर बन सकता है। 3 स्थानों पर जो है प्रतिबिंब बन सकता है। और आभासी प्रतिबिंब होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और छोटा प्रतिबिंब होगा। और अगर ध्रुव पर रखेंगे तो ध्रुव पर ही प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और बराबर आकार के बनेंगे, वस्तु के बराबर आकार के प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये हो गए प्रतिबिंब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनके आकार के बारे में। अब वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। इसके बाद जो है आवर्धन के बारे में जानेंगे। लेंस दर्पण सूत्र के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।